हाय एंड वेलकम टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। कैसे हैं आप सभी। मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पर। क्या हालचाल। देखो, आज से हमारा सरफेस एरिया और वॉल्यूम शुरू हो रहा है। इसको पता है मेंसुरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेंसुरेशन भी कहते हैं। अच्छा, मेंसुरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है 2D, यानी कि 2D शेप्स, जैसे कि हम बात करें ट्राइंगल की, ठीक है, या फिर हम बात करें स्क्वायर की, या फिर हम बात करें रेक्टेंगल की, ठीक है, यानी कि सारे क्वाड्रिलेटरल या फिर सर्कल की मैं बात करूं। ये सब आप लोग ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। बात करते हैं 3D मेंसुरेशन की। 3D मेंसुरेशन, जैसे कि आपके एग्जांपल में लूं तो क्यूबॉइड या फिर क्यूब, ठीक है, या फिर सिलेंडर, या फिर आप कहो कोन, ठीक है। ये सारी शेप्स आपकी 3D शेप्स होती है, 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है। 3D शेप्स होती हैं सारी हमारी, ठीक है जी। तो ये वाली शेप्स हमको करनी है। यही है आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम। पहली शेप, सबसे फेमस शेप अगर मैं आपसे कहूं तो आपको पढ़नी है क्यूबॉइड। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी 3D शेप्स होती है ना, 3D शेप्स, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। पहली कैटेगरी तो होती है गुरु सिमेट्रिक शेप्स की। सिमेट्रिक शेप्स यानी कि जिनकी सिमेट्री बहुत अच्छी होती है, जैसे कि मैं बात करूं क्यूबॉइड की, ठीक है, या फिर मैं बात करूं क्यूब की, या फिर बात हो सिलेंडर की, या फिर बात हो सिलेंडर की, ठीक है। अब अगर बात करता हूं मैं एसिमेट्रिक की, जिनकी सिमेट्री अच्छी नहीं है या फिर इक्वल नहीं है, तो उसमें सबसे पहले आता है जी हमारा कोन, और हमारा आता है जी स्पीयर और हेमिस्फीयर। स्पीयर या फिर हेमिस्फीयर। समझ में आई ये बात। स्टार्ट करेंगे हम क्यूब, क्यूबॉइड से, सिलेंडर से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी भी सिमेट्रिक शेप की बात मैं करता हूं, सिमेट्रिक शेप की बात, तो आप याद रखेंगे, अगर किसी भी सिमेट्रिक शेप का आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यानी कि उस पूरी शेप के अंदर कितना पानी आप लोग भर सकते हो, ठीक है, या फिर कितनी हवा आप लोग भर सकते हो, बेसिकली उसके अंदर कंटेंट कितना है वो होता है वॉल्यूम। उसके अंदर कंटेंट कितना है वो है वॉल्यूम। तो आप कहोगे, अगर वॉल्यूम निकालना है आपको, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा बेस का, एरिया ऑफ बेस, और आपकी उसकी मल्टीप्लाई हाइट से हो जाएगी। समझ में आ गई। अगर आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसमें आपको पेरीमीटर निकालना है बेस का, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, और उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है गुरु हाइट की, ठीक है। अगर आप बात करोगे टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें चार दीवारियों का एरिया यानी कि CSA, और प्लस हो जाएगा बेस का एरिया दो बार, या फिर आप ये कह लो कि छत और बेस दोनों का एरिया सेम होता है, इसलिए हम छत और बेस का एरिया और सेम कर देंगे। इसी चीज को आगे अप्लाई करते हुए अगर मैं बात करता हूँ क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की, तो आप ये ना कहोगे, क्यूबॉइड एक ऐसी शेप होती है, एक रेक्टेंगल का डिब्बा अगर मैं बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल का डिब्बा अगर मैं बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है, रेक्टेंगल का डिब्बा बनाता हूँ मैं ऐसे, या इसको आप क्यूबॉइड कहते हो, ठीक है। अब आप इसको कैसे भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। इसकी एक लेंथ होती है, लेंथ, एक इसकी ब्रेथ होती है B, ठीक है, और एक होती है हाइट, ये इसकी हाइट। मैंने आपसे कहा कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप इसके बेस का एरिया निकालो, यानी कि L×B, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम बना LBH। अगर बात करी इसकी कर्व सरफेस एरिया की, तो होता है 2L+B×H। अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो वो होता है 2LB+BH+HL।
ये होता है जी हमारा टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आई ये बात आपको? अगर मैं बात करता हूँ कि भाई व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन फिट इनटू दिस क्यूबॉइड, तो आप कहोगे इस कोने से लेके उस कोने तक, यानी कि इसको बोलते हैं हम डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अगर आपको डायगोनल निकालनी है क्यूबॉइड की तो वो निकलेगी 2 अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। 2 अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। बड़ी आसान सी बात है, ठीक है, बड़ी आसान सी बात की है मैंने। हाँ यार, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज अमेंड कर लेना, ये टू नहीं होता यहाँ पे, खाली अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। अब सेम चीजें अगर हम अप्लाई कर दें एक क्यूब में। अच्छा, उससे पहले एक चीज सुनो। अगर मैं ये कहूँ कि ये क्यूबॉइड है और इसके तीन फेसेस हैं अल्टरनेट, एक तो ये हो गया साइड वाली दीवार, ठीक है, और एक फेस हुआ जी ब्लू कलर से बनाता हूं मैं इसका बेस, यानी कि इसकी धरती, ठीक है, और एक फेस होगा इसके पीछे वाली या सामने वाली दीवार, ये वाली दीवार। समझ में? अगर मैं कहता हूं इनका एरिया एक्स वाई और जेड है, तो आप कहोगे एक्स का मतलब हो जाएगा एल इंटू बी, वाई का मतलब हो जाएगा बी इंटू एच, जेड का मतलब हो जाएगा एच इंटू एल। यहां से आप कहोगे एक्स वाई जेड का मतलब हो जाएगा एल बी एच का होल स्क्वायर। यानी कि आप ये कह सकते हो एल बी एच का मतलब हो जाएगा अंडर रूट XYZ। यानी कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ एडजेसेंट साइड्स के अंडर रूट के इक्वल होता है, ठीक है। यही चीजें अगर आप क्यूब के अंदर लगा दोगे, यही चीजें अगर आप क्यूब के अंदर लगा दोगे, तो मैं लिख देता हूँ क्यूब का वॉल्यूम क्या बनेगा। यहाँ नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे। अगर क्यूब की बात करें हम तो वॉल्यूम क्या होगा? A³ ठीक है। CS से क्या होगा? 4A²। TS से क्या होगा? 6A²। ठीक है। और डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? A√3। ये चार चीजें आपको क्यूब में याद रखनी है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए याद रखनी है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, उसने बोला हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ईच ऑफ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर surface area can be formed from the material obtained by melting a larger cube of 384 centimeter square surface area। उसने कहा कितने छोटे छोटे क्यूब्स बन सकते हैं जिनका सम का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, फ्रॉम मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग अ बड़ा वाला क्यूब जिसका एरिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये कहोगे कि अगर छोटे वाले क्यूब की मैं बात करूं, अगर एरिया का कंपैरिजन मैं कर लूं, एरिया का कंपैरिजन लार्जर क्यूब और स्मॉलर क्यूब। अगर लार्जर क्यूब का एरिया है 384 और स्मॉलर का एरिया है 96, 384 या फिर 96, आप कह दोगे 4:1 भी तो हो सकता है, ये रहा एक, ठीक है। ये भी 4:1 है, तो साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा? आप कहोगे 2:1 आ जाएगा। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा? 8:1। यानी कि आप ये कहोगे कि अगर अगर एक मिनट रुकना जरा, 4:1 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम का रेशियो 1:8 आ गया। यानी कि अगर वो बड़े वाला क्यूब एक था, अगर बड़े वाला क्यूब एक था तो छोटे वाले क्यूब कितने बनेंगे? 8। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। और बताइए,
समझ में आ गई आपको ये बात? इस तरह से समझो कि छोटे छोटे वाले क्यूब 8 जोड़ने पड़ेंगे एक बड़ा क्यूब बनाने के लिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वही क्वेश्चन था जिसमें मैं आपसे बोल रहा था, शुरू से बोलता आ रहा हूँ हर चीज में, कि भैया वॉल्यूम जो होता है वो फिगर की साइड के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया साइड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया का अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइड के। ये बात है जी, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ थ्री फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 13, रूट 281 और 20 लीनियर यूनिट्स, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज। अच्छा, अगर बताओ एक क्यूबॉइड में ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो उसने कहा इन तीनों फेसेस की डायगोनल्स, यानी कि एक डायगोनल तो ये रही। अच्छा, अगर ये बी है, ये एल है और ये एच है, समझ गया? उसने कहा कि एक डायगोनल तो ये हो गई, एक डायगोनल ये होगी, ठीक है, और एक डायगोनल आएगी जी नीचे बेस पर, यानी कि ये पीछे वाला साइड बना रहा हूं मैं इस क्यूब की पीछे वाली साइड, ठीक है, यानी कि एक डायगोनल बनेगी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। आप ये बताओ मुझे, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं किसी भी डायगोनल को कोई सी भी मान लेता हूँ, कि मैं इसको 13 मान लेता हूँ, सपोज करो 13, तो 13 कैसे निकलेगी रेक्टेंगल की डायगोनल? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 13। आप कहोगे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? रूट 281 के। और अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 20 यूनिट्स के। आप दोनों या फिर तीनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर दोगे, तीनों का स्क्वायर कर देना, तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो आ जाएगा 169, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा 281, और बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा 400। आप तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे और आपके पास आएगा 2 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 169 प्लस 281 प्लस 400, यानी कि ये बैठ रहा है जी 800, एक मिनट, हाँ 850, 850। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया 425, यानी कि आपको निकालना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, मुझे ये पता है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 281। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 281 है, 281, तो आप 281 को माइनस करोगे 425 में से, 281 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 144, यानी कि एच स्क्वायर आ गया 144। तो एच आ गया आपका 12। जब एच आ गया आपका 12, तो इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से एल आ गई आपकी 5, एल आ गई आपकी 5, तो बी आ गई आपकी 16, 16, एल बी एच तीनों चीजें आ गई। आप टीएसए का फॉर्मूला जानते हो, 2 एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि 5 प्लस 16, 5 प्लस 16 यानी कि 21 इंटू एच यानी कि 12। तो आप 21 की मल्टीप्लाई 12 में कर दोगे और उसकी गुणा 2 से कर दोगे, तो 504 आ रहा है मेरा आंसर। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ होगी हमसे। 2 एल प्लस बी इंटू एच, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई, एक मिनट लगा। 12 16 5 तो ठीक है।
इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर मैं ठीक है, इसको देखो क्या गड़बड़ की हमने इसमें। देखो टीएस से निकालना है ना यहाँ पे, हमने टीएसए का फॉर्मूला गलत लगा दिया। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इनके आप मल्टीप्लाई करोगे तो टीएसए आ जाएगा आपका 664। 600, सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये, आने लायक सवाल है जो आते हैं पेपर में वाकई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ना जरा इसको, एक मिनट पढ़ो। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जी, जैसे अभी क्या है ना वैसे ही है। बोला है, if the rectangular faces of a brick have their diagonals in the ratio 3, 2 root 3 root 15, then ratio of the length of the shortest edge of the brick to that of the longest edge। ठीक है, या फिर आप ये कह दोगे कि आपको अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेशियो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है, 3 रेशियो 2 रूट 3 रेशियो रूट 15। या फिर आप ये कहोगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेशियो एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 9 रेशियो 4 दिया 12 रेशियो 15 हो जाएगा। आप इन सबको ऐड कर दोगे तो 2L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा जी। 12 प्लस 9 यानी कि 21, 21 प्लस 5 31 और 36 यानी कि 18। तो आप कहोगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया 18। आपको ये पता था कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के। ठीक है, तो एच स्क्वायर आ गया 18 माइनस 9 यानी कि 9। तो एच आ गई 3। ठीक है, जब एच आ गई 3 तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 15 माइनस 9 यानी कि एल आ जाएगा रूट 6। ठीक है, अगर एल आ गई रूट 6 तो आप कहोगे कि बी आ जाएगी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 माइनस 9 यानी कि बी विल बी इक्वल टू रूट 3। उसने पूछा है शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट एज का रेशियो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट तो कौन सी है, रूट 3, और लार्जेस्ट कौन सी है, 3। तो आप कहोगे 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द आंसर, 1/√3। ठीक है, और बताओ जी। ये था क्वेश्चन, देख लो एक बार सभी लोग, सभी लोग देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा इसको, पढ़ो एक बार फिर करवाता हूँ। ठीक है जी, करें सॉल्व करते हैं इसको। उसने ये पूछा है आपसे कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल स्टोर आर इन रेशियो 2:1। हाइट इज 3.5 मीटर, एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स यानी कि सीएसए की बात करिए। सीएसए क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू एच। उसने कहा एल रेशियो बी कितना है, 2x रेशियो 1x। आप कहोगे सीएसए किसके इक्वल होता है, 2 प्लस एक्स इंटू हाइट इज 7/2 इक्वल्स टू 210। ये गिवन है, 210 7 से कटा आया 30, और जी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे 3x का मतलब 30 आ रहा है, तो x का मतलब 10 आ जाएगा। तो लेंथ हो जाएगी जी 20 और ब्रेथ हो जाएगी 10। वॉल्यूम पूछा है,
20, 10 और हाइट थी 7/2। इन सब का मल्टीप्लाई आप लगा दोगे, 2 से कट जाएगा 20, बचेगा 10, तो बनेगा जी 700। कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। चलिए, देखो अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो, ये बोला, a cuboid has dimension 8, 10, 12. It is cut into small cubes of size 2 centimeter. What is the percentage increase in the total surface area? एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 8, 10, 12। उसको छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया गया है जिनकी साइड थी 2। कट कर लिया गया है यानी कि वॉल्यूम के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 8, 10, 12 इसका वॉल्यूम है और 2 का क्यूब इसका वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाय एन नंबर ऑफ क्यूब्स, तो आप कहोगे ये 2 के क्यूब से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे 120। 120 क्यूब्स बने। ठीक है, 120 क्यूब्स बने। आपने टोटल सरफेस एरिया की बात की, तो टोटल सरफेस एरिया अगर मैं पुराने वाले क्यूबॉइड का निकालता हूँ तो वो कैसे निकलेगा? 2 इंटू LB 80 प्लस BH यानी कि 120 प्लस HL यानी कि 96 अपॉन क्यूब का। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 6A² हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू A² यानी कि 4 इंटू 120, जितने नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे पास थे। अब 2 से ये 4 कटा, बचा 2, ऊपर आएगा 80 प्लस 120 यानी कि 296, 296 अपॉन 12 इंटू 120। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, ये क्यूबॉइड था और ये TSA ऑफ न्यू क्यूब्स, तो ये आ जाएगा 37/180। तो आप ये कहोगे कि पहले सरफेस एरिया था 37, अब हो गया 180, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ? पहले 37 था, अब 180 हो गया, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ है? 143। 143 इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली निकालोगे कैसे आप इसको? 143 डिवाइड बाय 37 इंटू 100, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40 या 400% के आसपास ही आएगा। ठीक है, जिसको हम 386.5 आएंगे। ठीक है जी, ये था जी क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular block of length 20 centimeter, breadth 15 centimeter and height 10 centimeter are cut up into exact number of equal cubes. The least possible number of cubes will be least possible number of cubes। अच्छा, अगर सबसे कम से कम क्यूब हमको निकालने हैं, आप इस बात के बारे में सोच के देखना, लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं, यानी कि ऐसे क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो मैक्सिमम अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है इस 20, 15 और 10 के क्यूबॉइड में से, तो मुझे लेना पड़ेगा इसका HCF, यानी कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, तो वो होगा HCF ऑफ 20, 15 और 10। 20, 15 और 10 का HCF कितना आएगा जी? 5। सिंपल सी बात है। तो आप ये कहोगे कि 5 होगा जी साइड का साइज, 5 सेंटीमीटर नए वाले क्यूब का। आपको निकालना था कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने पॉसिबल है, यानी कि वॉल्यूम को आप इक्वल पुट कर दोगे एन नंबर ऑफ क्यूब्स विद 5 की साइड वाला क्यूब। 5 से 5 कैंसिल हुआ है 3, 5 से 20 कैंसिल हुआ है 4, 5 से 10 कैंसिल हुआ है 2, तो एन आ जाएगा 24। ऑप्शन 4 इज द आंसर। ऑप्शन 4 आंसर आ गया जी। और बताओ। हम्म, नेक्स्ट।
सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ये कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं है इसमें से। बेहतरीन क्वेश्चन है सारे। ठीक है। A solid cube is cut into three cuboids of same volume. What is the ratio of surface area of cube to the sum of the surface area of any two cuboids so formed? मैं ऐसे केस में अगर तीन मुझे क्यूबॉइड काटने थे तो मैं क्यूब की साइड को ही तीन मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्यूब की साइड को ही तीन मान लेता हूँ। इस तरह से ये क्यूब रहा होगा। ठीक है। अब इसको तीन इक्वल क्यूबॉइड्स में काट दिया तो कुछ इस तरह से कटेगा, इस तरह से, ऐसे। ये मैंने इसकी लेंथ तीन मानी थी, सारी लेंथ जितनी भी है। यानी कि आप कहोगे ये भी तीन था, ये भी तीन था, और ये भी तीन था। तो आप कह दोगे ये एक हो जाएगा, एक हो जाएगा और एक हो जाएगा। ये अब भी तीन रहेगा और ये भी तीन रहेगा। यानी कि ये क्यूबॉइड्स इस तरह से बने कि इनकी हाइट एक है, लेंथ और ब्रेथ तीन और तीन ही है। ठीक है। उसने कहा था रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया कितना आएगा, आप ये बताओ। 6 a² आ जाएगा, 6 a²। यानी कि 6 × 3 का स्क्वायर। इसके साथ रेशियो बताना था सरफेस एरिया ऑफ एनी टू क्यूबॉइड सो फॉर्म। दो क्यूबॉइड, यानी कि दो क्यूबॉइड जिनकी एल बी एच कितनी कितनी है, दो क्यूबॉइड जिनकी एल बी एच है 2। एल बी यानी कि 3 × 3 9, प्लस बी एच यानी कि 3, प्लस एच एल 3। ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो पहली बात तो 6 से 2 कट रहा है तो 3 आ गया। ऊपर 3 का क्यों, यानी कि 27 बन गया। नीचे क्या बनेगा, 9 + 3 + 3 यानी कि 15 × 2 30। ये आएगा जी 9/10। ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट। A tank is in form of cuboid with length 12 meter. If 18 kiloliter of water is removed from it, the water level goes down by 30 centimeter. What is the width of the tank? इस बात को आप इस तरह से समझना। एक क्यूबॉइडल टैंक था, क्यूबॉइडल टैंक, मैंने मान लिया ये रहा क्यूबॉइडल टैंक। ठीक है। इसकी लेंथ थी 12 मीटर, 12 मीटर। यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, 12 मीटर। मैंने इसकी लेंथ कहाँ पे मानी, सपोज करो ये थोड़ा सा पीछे इस तरीके से मान लेता हूँ मैं इसे। ये लेंथ 12 मीटर है इसकी, या फिर 1200 सेंटीमीटर। ये रहा। उसने कहा 1800 किलोलीटर पानी निकला इसके अंदर से। द वाटर लेवल गोज डाउन बाय 30 सेंटीमीटर, यानी कि पानी सपोज करो अभी इतना है इसके अंदर। ठीक है। उसने कहा कि जब 18 किलोलीटर पानी निकला अंदर से, 18 किलोलीटर, 18,000 लीटर, तो हाइट 30 सेंटीमीटर कम हो गई। यानी कि आप ये कह दोगे कि इसकी विड्थ क्या है, विड्थ ये है डब्ल्यू, या ब्रेथ जिसको कहते हैं। आपने कहा कि ये जो खाली स्पेस था ऊपर वाला, इसका वॉल्यूम 18,000 लीटर है। यानी कि 30 × 12,000 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 18,000 लीटर। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा कि 1 लीटर में 1,000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो हम 30 × 12,000 इंटू डब्ल्यू को इक्वल रख देंगे 18,000 इंटू 1,000। 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, और एक जीरो से यहाँ भी एक जीरो खत्म हो गया। इस 3 से हमने इस 1800 को काटा तो बचा 600। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 50। यानी कि विड्थ कितनी है, 50। विड्थ कितनी है, 50 नहीं आएगी, 5 आएगी। 18,000
और एक जीरो से एक जीरो कट गया तो बचा 12। 500। ठीक है, 500 सेंटीमीटर आ रही है, यानी कि इट इज 5 मीटर। 5 मीटर। ठीक है, ये 12,000 नहीं होगा ना, क्योंकि 1200 होगा ये होगा 1200। बस ये बात ध्यान रखनी है जी आपको, कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है। चलो जी, ठीक है, फिर इसी के साथ साथ हमारा क्यूब और क्यूबॉइड होता है खत्म। ठीक है। अब बात करेंगे हम कोन की। कोन या सिलेंडर। ठीक है। इसके बाद हम सिलेंडर की बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में होगी। क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चंस बाकी आप प्रैक्टिस करना पीवाईक्यूज, उससे आपका हाथ ज्यादा साफ होगा। ठीक है। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।